दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों आज हमारे चैनल और हमारे तमाम दर्शकों के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि देश के सुप्रसिद्ध भागवत कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी जी कोलकाता पधारे हैं वृंदावन से, और हमारे साथ हमारे कैमरे में आज कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए बैठेंगे और उनसे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है हमारे दर्शकों के लिए। गोस्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति पर आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। गोस्वामी जी, हम लोग तो सभी जानते हैं कि पुंडरीक गोस्वामी जी जो हैं वो 38 पीढ़ियों से लगातार अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ये मुझे लगता है कि पूरे देश में बिरला ही ऐसा कोई फैमिली होगा, ऐसा कोई जनरेशन होगा जो 38 पीढ़ियों से अध्यात्म के मार्फत देश की सेवा में लगा है, जन समाज की सेवा में लगा है और लोगों तक, हर घर तक कल्याणम पहुंचाने की आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आज गणेश चतुर्थी की आप सबको मंगल कामना। मैं एक छोटी सी बात पहले ये कहूँगा कि कोई भी अगर अपनी 38 पीढ़ी खोजेगा तो उसे अनुभव होगा कि वो सभी अध्यात्म से जुड़े थे। तो इस पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऋषि पुत्र ना हो, जो भगवान की, राम कृष्ण की परंपराओं से, बुद्ध की, महात्माओं की, वशिष्ठ की, सबके गोत्र ऋषियों के गोत्र हैं। पर बड़ी बात यह है कि उस चीज़ को वर्तमान समय तक सुजो के रखना, कायम रखना, उस गंगा की धारा को अनवरत रूप से प्रवाहित रखना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम लोग मूलतः अगर हम खोजेंगे तो सभी लोगों का मूल अध्यात्म ही है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से आते हैं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में नवद्वीप में आपका जन्म हुआ और हम उन्हें राधा कृष्ण के अवतार ही समझते, पूरा बंगाल समझता है, पूरा भारतवर्ष उन्हें ये समझता है। चैतन्य महाप्रभु के 6 मुख्य शिष्य हुए जिन्हें षड गोस्वामी या 6 गोस्वामी कहा जाता है। उनमें एक गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं। तो मैं ये आपको 500 वर्ष पुराना इतिहास सुना रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले हुए। और फिर हम जब 38 पीढ़ी को गिनेंगे तो चैतन्य महाप्रभु से जो पहले के भी उनकी परंपरा है वो उसमें जुड़ती चली जाती है, जिसके पहले आचार्य स्वयं भगवान श्रीमन नारायणी है। 38 में जो पहले हैं वो भगवान श्रीमन नारायणी हैं और वो करते करते चैतन्य महाप्रभु, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिनके द्वारा वृंदावन में एक राधा रमण जी का मंदिर बना, जिसमें स्वयं भगवान श्री राधा रमण जी शालिग्राम जी से प्रकट हुए, स्वयंभू प्रकट। वृंदावन के मुख्य मंदिरों में वो एक सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर है। हम लोग वहाँ के गोस्वामी हैं, वहाँ की सेवा करते हैं और उसी में मैं 38वीं परंपरा में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला। एक सवाल मेरे मन में आता है, उससे पहले मैं दर्शकों को बताऊं, जैसा कि गुरुजी बता रहे थे कि देश भर में अगर 5000 मंदिरों की फहरिस्त निकाली जाए तो उसमें जो 7 मंदिर है उसमें राधा रमण मंदिर के गोसाई जो हैं वो हमारे साथ युवा शक्ति के स्क्रीन पर हैं। गुरुजी, एक सवाल आता है मन में कि अब का जो युवा है वो बहुत दिग्भ्रमित हो गया है कि वो किधर जाए, वो अध्यात्म की तरफ जाए, वो अध्यात्म को कितना माने। और जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी भागवत कथावाचक हैं, वो हम उन लोगों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि अपने उन्हें अध्यात्म की तरफ जोड़ें, क्योंकि उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अंत में सब कुछ शून्य है। लेकिन फिर भी जो युवा है वो ये सोचने पर मजबूर होता है कि हम करें तो क्या करें। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे और आध्यात्म को किस तरह से देखा जाए कि युवा के नज़र से, वो ज़रा बताएं, क्योंकि आप स्वयं युवा हैं और अगर एक युवा भागवत कथावाचक इस बात को कहे तो निश्चित तौर पर लोग तो मानेंगे ही। मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि अगर आज वर्तमान में सब लोग बड़ी आधुनिक शिक्षा में शिक्षित हैं, मॉडर्न एजुकेशन सबको मिली है, और अगर हम उसको अच्छी तरह से परिभाषित करके युवा के सामने रखते हैं तो वो उसे बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेता है। हम केवल इस देश के युवाओं की बात छोड़ो, अगर कोई गीता और भागवत समझ लेता है तो आज अमेरिकन और यूरोपियंस भी योगा को और भगवान की भक्ति को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा दृष्टांत
दृष्टांत अगर आपसे कहूँ, सुभाष चंद्र बोस ने इस पूरे देश में इतना बड़ा काम किया, नेताजी ने, मैं उनके प्रति बड़ा आदर रखता हूँ, पर अगर कोई श्री नेताजी को जानता ही नहीं होगा और उनके एक मूर्ति के सामने एक अमेरिकन को लाके खड़ा किया जाएगा, तो वो केवल उस की जो शिल्पकारिता है, जो मूर्ति की क्वालिटी है, जो मूर्ति जितनी अच्छी कार्व हुई है, वो केवल वहाँ तक सीमित हो जाएगा। पर अगर उसने नेताजी का इतिहास पढ़ा होगा तो उसको एक अपने साथ एक फ़ोटो खिंचाने में भी एक गर्व का अनुभव होगा। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा सा ही हो रहा है। हम राम कृष्ण या जो भी हमारी आद्य आर्ष परंपरा है, हम जो उसका मूल दर्शन है, जो उसकी मूल फिलॉसफी है, जब हम उसको उसके सामने नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिग्भ्रमित होता जाएगा। मेरे अपने अनुभव से तो युवा बहुत जागरूक है और उसके कुछ प्रश्न हैं, और जब वो उनका समाधान कर देता है, उसे प्राप्त हो जाता है, तो बड़ी अग्रसरता के साथ वो अध्यात्म की तरफ बहुत दिव्यता से उपस्थित होता है। अध्यात्म का अर्थ है कि अपनत्व से जुड़ जाना। सीधी सीधी बात कहूँ, हमें मूल बात इतनी है कि हमें परमात्मा पर विश्वास रखना है। अब वो परमात्मा 2 हाथ वाला है कि 4 हाथ वाला है, कि वो बड़ा है कि वो छोटा है, कि वो हाथी के रूप में है, कि वो मूषक के रूप में है, कि वो सिंह के रूप में है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, वो सब इस रूप में प्रमाणित हो सकता है, पर इसके साथ साथ परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखने से उसकी स्वयं की चेतना बहुत अग्रसर होती है। तो आज अगर हम गीता की, भागवत की, रामायण की मूल फिलॉसफी को समझेंगे तो युवा अपने आप उस विषय में अग्रसर होगा। एक किसी भी अध्यात्म का 2 स्वरूप होता है, एक उसकी स्पिरिचुअलिटी है और एक उसका रिचुअलिज्म है। तो अगर हम केवल आज किसी को फूल दीजिए, तो कॉलेज में कोई किसी को फूल देता है, तो अगर वो सफ़ेद फूल देता है तो उसका मतलब कुछ और होता है, और अगर कोई लाल फूल देता है तो उसका मतलब कुछ और होता है। तो वो फूल एक परिभाषा को साथ लेकर चल रहा है। हो सकता है किसी के मन में सफ़ेद फूल वाली बात हो और वो दे रहा हो लाल फूल, तो इसका मतलब उसकी भावना और उसकी क्रिया में अंतर आ गया। उसी प्रकार हमारे आसपास अध्यात्म का एक रिचुअलिज्म है जो कि परंपराओं से इनहेरिट हुआ है, बहुत पुरानी परंपराओं से इनहेरिट हुआ है, पर उसके साथ साथ उसका एक दर्शन है। अगर उस दर्शन को भी युवा के सामने पेश कर दिया जाएगा तो वो उस क्रिया को करने में बहुत सहज हो जाएगा। यही बात आज सबको समझने की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी भी मंदिर, किसी भी तीर्थस्थान, किसी भी गुरु, इन सब किसी भी व्यवस्था से युवा को मिलाने से पहले हम उसका परिचय गीता से करें, हम उसका परिचय रामायण से करें और उसकी मूल फिलॉसफी से करें, जिससे वो अगर उसको स्वीकार कर लेगा तो उसको बहुत आसानी, फंडामेंटल स्वीकार होंगे। अगर वो क ख ग समझ लेगा तो शब्द भी पढ़ लेगा, ABCD समझ लेगा तो बड़े से बड़े वर्ड को भी पकड़। हम सीधा वर्ड रख रहे हैं और उसने ABCD नहीं सीखी, यही कहीं ना कहीं भ्रम का कारण है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, तब फिर मैं पूछूंगा गुरुजी से। भागवत कथावाचक बहुत सारे हैं देश भर में, सुप्रसिद्ध हैं, बहुत एक से बढ़कर एक भागवत कथावाचक हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो भागवत सुनाता है, भागवत कहता है और वो साइंटिफिकली उसे सिद्ध कर देता है। जैसे कि अगर हम अलजेब्रा बनाते हैं और अगर सटीक फार्मूला मुझे पता है तो उस फार्मूला से एक से बढ़कर एक मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्व हो जाता है। वही काम पुंडरीक जी गोस्वामी करते हैं। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं और कई बार मौका मिला मुझे आपको सुनने का। एक सवाल मेरे मन में आता है कि एक बच्चा 5 वर्ष की आयु से ही अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगता है और एक व्यक्ति 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद भी आध्यात्म की तरफ नहीं झुकाव उसका हो पाता है। तो सवाल उठता है कि क्या ऐसी कोई आयु निर्धारण है क्या? ये आम लोगों का सवाल है कि ऐसा कौन सा आयु है, क्योंकि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कहूँ कि भाई मेरे पास तो समय अभी नहीं है, मैं अभी कोई समय हुआ है, मैं कुछ साल बाद या 1 दशक बाद मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ूँगा। तो मैं जैसे कि दिग्भ्रमित होने की बात कह रहा था, तो ऐसा कौन सा आयु निर्धारण है? क्यों? क्योंकि उस अलजेब्रे का फार्मूला आपके पास है। आप जो भागवत कथा वाचन करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से साइंटिफिकली सिद्ध कर देते हैं। आपके लिए आपका पूरा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा कुछ कहिए। पहली बात यह है कि पूरे शास्त्र विज्ञान के आधार पर ही लिखे गए हैं। हम एक छोटी सी रामायण की आरती गाते हैं, उसमें ही लिखते हैं वाल्मीकि विज्ञान विशारद।
रामायण की आरती में ही आता है कि वाल्मीकि जी विज्ञान में विशारद हैं, और तो भागवत के अनेकों श्लोकों में आया है ज्ञान विज्ञान संयुक्तम, तो वो ज्ञान और विज्ञान से युक्त है। तो मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये कोई मेरी उपलब्धि नहीं है, ये तो शास्त्र को इस तरीके से लिखा गया है। हम उसको अगर सटीक देख सकेंगे तो हमारे सामने भी ये चीज़ें खुल जाएंगी। आपने आयु का निर्धारण कहा, मैं आपसे एक बात कहूँ, स्पिरिचुअलिटी कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई सीट नहीं है, कोई ऐसी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई ऐसा, हाँ आपने अच्छा कहा, कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है कि कोई जैसे एक कंपनी की एमडी पोस्ट होती है और फिर मैनेजरियल पोस्ट होती है, या वो किसी डिपार्टमेंट का हेड बन जाता है, या आप स्वयं एक पत्रकार भी हैं, फिर पत्रकारों में भी बहुत सारी अधिक एक पोस्ट होती होंगी, आर्मी में बहुत सी पोस्ट होती हैं, नेताओं में बहुत सी पोस्ट होती हैं। तो ये जो अखाड़ों की व्यवस्था है, आचार्यों की, उनमें पोस्ट अवश्य होती होंगी, पर अध्यात्म कोई पदवी का नाम नहीं है। अध्यात्म तो अनुभूति का नाम है, और वो अनुभूति किसी में बहुत आसानी से कभी भी फूट सकती है। हमारे इस देश में अगर नारद बूढ़े हैं तो प्रहलाद बहुत छोटे हैं, अगर रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता की धरती पर वृद्ध हैं तो स्वामी विवेकानंद बहुत युवा हैं। तो इसका संबंध आयु से नहीं है, इसका संबंध अनुभूति से। और मैं तो ये मानूंगा कि बालक में उस अनुभूति को होने की जितनी संभावना है उतनी वृद्ध में भी नहीं है, क्योंकि वृद्ध में बहुत कुछ साफ करना पड़ेगा उस अध्यात्म के अनुभव को करने के लिए। और युवा जिसकी अभी जीवन की भूमिका बन रही है, उसके साथ ये घटना बहुत ज़्यादा आसानी से घट सकती है। ये अनुभव उसको कभी भी, एक बुद्ध पेड़ के नीचे बैठते हैं और एक मृत शरीर को देखते हैं और उन्हें अनुभूति हो जाती है। अध्यात्म का सीधा मतलब ये है कि शरीर, मन और बुद्धि, इन तीन के बाद एक चौथा अस्तित्व है जिसको हम अपना आत्मस्वरूप कहते हैं, उसका पता लग जाना। बच्चे को अभी मन का नहीं पता, बुद्धि का भी नहीं पता, केवल वो अपने शरीर को थोड़ा बहुत जानता है, अभी उसका ज़्यादा मन नहीं करता, वो केवल माँ के दूध और दो चार चीज़ों तक। फिर धीरे धीरे उसका मन भी ज़्यादा बड़ा करना शुरू होता है कि अब मैं ये करूँ, अब मैं ये करूँ, अब मैं कुछ और करूँ। फिर धीरे धीरे हमें स्कूलों से बुद्धि का पता चलता है कि किसी चीज़ को हम बुद्धि कहते हैं, फिर हम उस बुद्धि के विकास में लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जीवन यात्रा इन तीन अस्तित्वों में समाप्ति हो जाती है। अध्यात्म का मतलब इतना सा है कि वो जो एक चौथी चीज़ और है, जो शरीर, मन और बुद्धि के बाद जो एक चौथा अस्तित्व है, उसको एक्सप्लोर, उसका पता, उसका एड्रेस मिल जाना, उसके साथ संबंध बैठ जाना अध्यात्म में। वो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो कभी भी घट सकती है, और हो सकता है कि न घटने के लिए युगों का समय भी लग जाए। तो मेरा अंतिम सवाल है पुंडरीक जी महाराज से। पश्चिम बंगाल में देश और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है श्री कृष्ण भगवान का इस्कॉन में, और हम सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। एक से बढ़कर एक गुरु जी वहाँ पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई किस तरह से ये अद्भुत जो मंदिर बन रहा है। उस मंदिर के बारे में गुरुजी आपके भी कानों में ज़रूर ये खबर आई है, थोड़ा उसके बारे में कुछ शुभकामनाएं दे दीजिए। और पश्चिम बंगाल में आप पहुंचे हैं, यहाँ के श्रोताओं के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ के श्रोता जो हैं बहुत ध्यान लगाकर सुनते हैं और आपकी बातों को अपने जीवन में वो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या कहेंगे थोड़ा बताइए। पश्चिम बंगाल को चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज वृंदावन के रूप में स्वीकार करते हैं। इहर गुप्तेर वृंदावन ऐसे कह के बंगला में संकेत किया है उन्होंने। तो जो नवद्वीप मायापुर का क्षेत्र है, वहाँ चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री राधा कृष्ण ही हैं, उनकी लीला प्राकट्य स्थली है। और इस्कॉन एक बड़ी अद्भुत संस्था है वो हम लोगों की गौड़ीय संप्रदाय से ही, जिसको भक्तिवेदांत स्वामी जी ने शुरू किया और बंगाल से ही पूरे विश्व भर में ले गई। बंगाल बड़ी अद्भुत भूमि है, यहाँ नेताजी जैसे, यहाँ रामकृष्ण जैसे, यहाँ बड़े बड़े साहित्य, टैगोर जैसे बड़े बड़े साहित्य, काव्य, चित्र, भक्ति, हर समावेश में बंगाल ने ऊंचाइयों तक उपलब्धियों को पाया है। और उस क्षेत्र में ये मंदिर में गया भी हूँ। मैं जब उसकी योजना बन रही थी, मैं उससे पहले भी वहाँ गया हूँ, क्योंकि नवद्वीप हम लोगों के लिए बड़ा प्रधान क्षेत्र है और इस्कॉन के बहुत सारे गुरुओं से मेरा स्नेह भी है और मैं स्वयं भी उसमें कुछ योगदान मैंने किए हैं। और वो एक वैदिक प्लानिटोरियम के रूप में, बल्कि उसकी मूलभूत योजना तो इससे भी और 5 गुना बड़ी थी, जो अभी बन रहा है उससे 5 गुना बड़ी थी।
और भक्तिवेदांत स्वामी जी ने अमरीश दास जो कि अल्फ्रेड फोर्ड हैं उनको ये निर्देश दिया था और उनकी ये योजना थी, पर फिर बाद की परिस्थितियों को देख के मूलभूत योजना से उसको छोटा किया गया, पर वो अभी भी इतनी बड़ी है कि शायद वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल पश्चिम बंगाल और भारत का हो सकती है। और ये बहुत अच्छी बात है। कोई बोले कि ये केवल धर्मनिरपेक्षता है या धर्म का विस्तार हो रहा है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं या एक धर्म हावी हो रहा है। मैं अगर आपको आर्थिक दृष्टि से कहूँ तो इस देश का कोई भी हर एक बड़ा शहर के मूल में मंदिर बैठा हुआ है। अगर आप बम्बई की बात करिए तो मुंबा देवी वहाँ बैठी हुई हैं, अगर आप पटना की बात करें, कलकत्ता की बात करें तो भगवती काली यहाँ बैठी हैं। उसका एक कारण है। और अभी भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिस पूरे शहर का निर्वाह एक मंदिर से होता है, जैसे जगन्नाथपुरी, जैसे नाथद्वारा। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एकमात्र मंदिर ऐसी व्यवस्था है जो समाज में हर एक व्यक्ति का प्रयोग करती है। वहाँ पर्दे वाला भी चाहिए, पोशाक वाला भी चाहिए, स्वर्णकार भी चाहिए, वहाँ मिट्टी वाला भी चाहिए, वहाँ अन्न क्षेत्र लगता है तो किसान भोजन बनाने वाला भी चाहिए, वहाँ सुरक्षा वाला भी चाहिए, वहाँ व्यापारी भी चाहिए जो आया डोनेशन है उसको गिनने के लिए, वहाँ ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र चारों वर्ण चाहिए, चारों आश्रम चाहिए, वहाँ हमको लोहार भी चाहिए, वहाँ हमको लकड़ी से संबंधित कार्य की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं छोटे से मैं कहूँ तो इस समाज में एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो हर एक समाज के छोटे से लेके शिखरतम व्यक्ति का प्रयोग कर सकती हो। मंदिर इस धारा पर अवस्थित होता है जो पूरे के पूरे शहर को विकसित कर देता है। आज भगवान जगन्नाथ पुरी के रिक्शे वाले से लेके और हवाई जहाज वाले तक को रोटी देते हैं। ये जगन्नाथ जी की व्यवस्था है। जब लॉकडाउन लगा तो मुझे एक हिमालय के एक टैक्सी ड्राइवर ने फ़ोन किया था। वो बोला जब बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा बंद हुई, वो बोला महाराज जी बद्रीनाथ आधे हिमालय को भोजन देता है। नीचे से लेके ऊपर तक जितने लोग सफ़र करते हैं, वो जितने गाँव हैं, सबकी व्यवस्था भगवान के मंदिर के ही यात्रा के कारण से होती है। तो एक मंदिर बहुत बड़े सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेस इनकम, अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो उसको स्टेब्लिश करता है, जहाँ कई दान करते हैं और कईयों की सेवा होती है। ये एक व्यवस्था बहुत अद्भुत रूप से मंदिर में बनती है। मुझे विश्वास है कि जब ये मंदिर बनेगा तो बंगाल का बहुत विकास होगा। और पश्चिम बंगाल के जो श्रोतागण हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? अरे बहुत अद्भुत। इनके मूल में कला है, संगीत है, काव्य है, नृत्य है, कथाएं हैं। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे अद्भुत महापुरुष स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। ये बंगाल ऐसी भूमि है, तो चाहे मूल बांग्ला हो, मैं यहाँ के बहुत से महात्माओं से परिचित हूँ और जिनके बांग्लादेश जैसे क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे आश्रम हैं और जो मूल बंगाली महापुरुष हैं उनकी भक्ति भी ओतप्रोत है। चाहे आज गणेश पूजा हो रही हो, चाहे दुर्गा उत्सव हो, चाहे कथाओं के आयोजन हो। और ये तो ऐसी अद्भुत बात है कि यहाँ जो बाहर से भी मारवाड़ देश से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से आए हुए लोग हैं, एक सांस्कृतिक दृष्टि से कलकत्ता ने विशेष आर्थिक रूप से इतना उन्नत होते हुए भी सांस्कृतिक रूप से अपनी धरोहर को जितना वृद्धात्मक बना रखा है उतना मैंने भारत के किसी अन्य समृद्ध शहर में नहीं देखा। ये पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी सौभाग्यता है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और इतना अच्छा आशीर्वचन देने के लिए। ये हम लोग के लिए जीवन में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। आपने इतनी अच्छी बातें कही है। दोस्तों आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।